Hello everyone. This video is about the important question of Business Regulatory Framework for BCom Pass Course 4th semester as per MDU syllabus. Important question डिस्कस करने से पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। 4th सेमेस्टर में BRF का सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड है। सेकेंड यूनिट इज अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। थर्ड यूनिट इज अबाउट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड फोर्थ यूनिट इज अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 4th सेमेस्टर का सिलेबस बीकॉम का जो है वो 4 एक्ट को कवर करता है। आपके सामने सिलेबस है, इससे आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप के बारे में बात की गई है, पार्टनर्स के बारे में उनकी ड्यूटीज़ और राइट्स क्या रहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, वो सब इसमें डिस्कस किया गया है। यूनिट 2 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसमें कितनी पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं, उनकी कैसे क्या लाइबिलिटी रहती हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर का मतलब क्या है, प्रेजेंटमेंट कैसे है और नेगोशिएशन का मतलब क्या है, ये सब इसमें यूनिट 2 में कवर किया गया है। यूनिट 3 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कवर किया गया है, जिसमें उसकी इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की फॉर्मेशन, कंडीशन एंड वारंटी क्या है, प्रॉपर्टी और ऑनरशिप का ट्रांसफ़र कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कैसे किया जाता है, डिलीवरी और पेमेंट से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, अनपेड सेलर की क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या सूट्स फाइल किए जाते हैं। ये सब यूनिट 3 में कवर किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। यूनिट 4 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में है डिटेल में, उसके फीचर्स, राइट्स एंड इम्पोर्टेंस इसमें बात की गई है। तो ये एक सिलेबस हो गया, एक ओवरव्यू हमने सिलेबस का लिया। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका जो एमडीयू का पेपर सेट होता है वो 4 यूनिट में सिलेबस कवर होता है। लगभग सभी जो सब्जेक्ट बीकॉम पास कोर्स के हैं वो ऐसे ही हैं। 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन मैंडेटरी होता है और फिर 4 यूनिट में आपका 4 पार्ट बनते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है, पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है 2 मार्क्स के लिए। आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं फॉर 2 मार्क्स ईच। तो 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो 16 मार्क्स का पहला क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 से क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना होता है। तो हल्का सा आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी आप पीछे बीकॉम 4th सेमेस्टर में अब आप आ गए हैं, तो आपको पता ही है पेपर कैसे सेट होता है। तो देखिए 2 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चन हैं बीआरएफ के, जो कि मैंने पूरे 4 यूनिट्स में से लिए हैं। ये कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, यूनिट वाइज अलग अलग नहीं किया गया है, बट ये 2 मार्क्स आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एक बार आराम से गो थ्रू कीजिए इस चीज़ को कि किस किस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एमडीयू के ही क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आप जब अपना सिलेबस तैयार करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़रूर तैयार कर लें। हैव अ लुक ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। मार्क्स के क्वेश्चन के कवर होने के बाद यूनिट 1 में से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूनिट 1 से। से क्वेश्चंस हैं आपके सामने।
Unit 3. Unit 3 is about Sales of Goods Act. These are from Unit 4, that is about RTI Act 2005. So here are the important questions. देखिए बच्चे, आप हर यूनिट को प्रिपेयर करते हैं तो यूनिट का फर्स्ट हाफ होता है और लास्ट का हाफ होता है। तो आप कोई एक क्वेश्चन आपको हर यूनिट में से अटेम्प्ट करना होगा, तो आप या तो पहला पार्ट तैयार कर लीजिए, दूसरा तैयार कर लीजिए। कई बच्चे सोचते हैं कि हमें बड़ा सिलेक्टिव सा करना है, तो यूनिट को अपना बांटिए, हर यूनिट को बांटिए आधे आधे हिस्सों में। फर्स्ट हाफ और लास्ट हाफ को देख सकते हैं आप कि आप किस में से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं, उसको आप प्रिपेयर करके अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प रहेगी। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेंगे अपने नोट्स बनाने में, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. I hope this video will helpful for you. Thank you very much for watching this video.